शाह अलर्ट में आज हम आपके साथ लेकर आए हैं दिन भर की वे खास खबरें जिनका रहता है आपको इंतजार। आज किस तरीके से केजरीवाल को सीबीआई ने किया अरेस्ट और सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद भी आखिर केजरीवाल को क्यों नहीं मिल पाई राहत, और विपक्ष के नेता 37 दलों के समर्थन से चुने गए सांसद राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष की ताजपोशी ओम बिरला जी की हुई लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला। आज दिन की ये तीनों खबरें बड़ी ही चटकीली हैं और बड़ी ही दिन भर एक तरीके से चर्चा का विषय बनी रही। जिस तरह सबसे पहले नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो चुनाव की कल चर्चा थी वे सुबह होते ही समाप्त हो गई और सबकी सहमति से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को दूसरी बार बनाया गया। संसद के अंदर से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपने साथ ले जाकर सम्मानित कांग्रेचुलेशन मुबारकबाद देते हुए लोकसभा अध्यक्ष जी को उनकी सीट पर ताजपोशी सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक साथ मिलकर की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुबारकबाद दी, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपने अंदाज में मुबारकबाद दी। वहीं देश में तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आई सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने भी अपनी अंदाजे बयां कर मुबारकबाद भी दी और लोकसभा अध्यक्ष को अपनी जो बात रखने का तरीका था बड़े ही जुदा अंदाज में अपनी बातों को कह गए अखिलेश यादव। वहीं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी आवाज संसद में सुनी गई और जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की ताजपोशी की गई उसके बाद में राहुल गांधी ने जो 37 दलों की रहनुमाई का जिम्मा उठाया है और 37 दलों ने अपनी सहमति से राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता चुना है। तो जो पूर्व में लोकसभा चुनाव होने से पहले भाजपा बराबर अपनी आवाज बुलंद कर रही थी मीडिया से मुखातिब होकर, इंडिया गठबंधन का वे चेहरा कौन है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उस वक्त ये क्लियर नहीं था कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन था, जग जाहिर। लेकिन ये जग जाहिर आज उस वक्त हुआ कि इंडिया गठबंधन का चेहरा पहले से ही फाइनल था। वे चेहरा जिसको लोकसभा में दोनों सीटों से वायनाड और रायबरेली से
कई कई लाख वोटों से जिताकर जनता ने भेजा है। वे राहुल गांधी जिसने सड़कों पर रहकर जनता के सवाल लिए और उनके जवाबों की तैयारी संसद में देने की वही राहुल गांधी जिनको पूर्व में लोकसभा से भी निकाल दिया गया था। उनके पूरे जितने भी सांसद थे सबको संसदीय जो कार्य था उससे बाहर कर दिया गया था, उनको एक तरीके से डिसमिस कर दिया गया था। वही राहुल गांधी जिनका अपना आवास भी इसी सरकार ने छीन लिया था, उनका आवास खाली करा दिया था, उनका बंगला राहुल गांधी का खाली करा दिया था। वही राहुल गांधी है ये, जिस राहुल गांधी की ताजपोशी आज विपक्ष के नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। तो आज दर्शकों जो चर्चा का मेन विषय है वे ये है कि विपक्ष के नेता को जो दर्जा होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। और कैबिनेट मिनिस्टर के मायने क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के मायने ये होता है, सबसे पहले नंबर पे आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी को बंगला खाली करना पड़ा था, लेकिन जो विपक्ष के नेता चुने गए हैं राहुल गांधी, अब उनको उससे कहीं ज्यादा बड़ा बंगला मिलने वाला है। नंबर दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने आज एक वीडियो जारी कर खलबली मचा दी है। सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को, किसानों को और अपनी उम्मीदों को, उनके ऊपर जिंदाबाद रखने वाले दर्शक और उनके वोटर सबको मुबारकबाद देकर उन्होंने ये बात साफ कर दी कि देश की जनता ये ना समझ ले कि राहुल गांधी संसद में जाकर बदल गए हैं। राहुल गांधी में एक बदलाव तो आज आपने जरूर देखा होगा, जो कहीं ना कहीं आपको बड़ा ही अनोखा लगा होगा। जिस तरह राहुल गांधी का अंदाज था संसद पहुंचने का, जिस तरह राहुल गांधी ने आज अपना ड्रेस कोड चेंज किया, तो दिन भर चर्चा का विषय बना रहा राहुल गांधी का वे कुर्ता पाजामा, जिस कुर्ते पाजामे में राहुल गांधी जी के अंदर जो दिखाई पड़ रहा था, तो राहुल गांधी के अंदर कुछ ऐसा लग रहा था कि ये राहुल गांधी वे राहुल गांधी नहीं है जिस राहुल गांधी को वह लोग जानते थे, जो लोग राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ये राहुल गांधी वे राहुल गांधी है जो देश की रहनुमाई संसद में खड़े होकर इस अंदाज में करने जा रहे हैं जिसका कयास भी कभी उन लोगों ने नहीं लगाया होगा जो लोग छवि धूमिल करने की कोशिश करते थे। अब सवाल आप देखिए कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने किसानों की बात, कार्यकर्ताओं की बात, मतदाताओं की बात, अपने चाहने वालों की बात, और साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी जी का जो उम्मीदों का आपका एक निर्णायक फैसला, इंडिया गठबंधन को आपने इतना मत देकर लिया है देश की जनता, उस देश की जनता का ये मैं कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। और देश की जनता के लिए जो मुझे आपने उम्मीदों के साथ संसद में भेजा है, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और सवाल होंगे संसद में, कौन से वो सवाल है जिनसे कहीं ना कहीं सत्ता में भी खलबली मची हुई है? कौन से वे सवाल होंगे जिनसे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे कहीं ना कहीं उन सवालों से शायद अपने आप को दूर करते आए हैं? कौन से वे सवाल हैं जब राहुल गांधी को वे मौका मिलेगा कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसद में जवाब भी देना होगा? तो आखिर राहुल गांधी जी को 37 दलों की जो रहनुमाई का मौका मिला है, तो उस रहनुमाई का राहुल गांधी जी पूरा संसद में जो देश के लिए फायदा हो सकता है उसको करने की कोशिश करेंगे और उन मुद्दों को रखेंगे जो मुद्दे देश की जरूरत है। जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और लोकसभा चुनाव तक ये
टारगेट बनाया बेरोजगारी और लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान को लेकर जो लोकसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि हर मीटिंग, हर मीटिंग में, हर चुनावी सभा में जो लोकतंत्र बचाने के नारे हैं वो गूंजते हुए नजर आए इंडिया गठबंधन की तरफ से, और संविधान बचाओ के नारे लगते नजर आए। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी पर ही जब राहुल गांधी देश की संसद में पहुंचे तो संविधान की वही किताब उनके हाथ में थी जिस संविधान को लेकर देश का जब लोकसभा 2024 का चुनाव हो रहा था वे बार बार एक ही बात कर रहे थे कि लोकतंत्र को बचाना है और इंडिया गठबंधन को आगे लाना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ही देश की रहनुमाई करेगा और इंडिया गठबंधन ही सवाल पूछेगा और इंडिया गठबंधन ही उन जो बेरोजगार है उनकी बात करेगा और इंडिया गठबंधन ही जो आज के वक्त में जिस तरह आपने देखा होगा नीट परीक्षा में लगातार 4-5 रोज से जो मतलब एक भूचाल आया हुआ है, जिस तरीके से कुछ बच्चों ने नारे लगा रखे कि नीट परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कुछ बच्चों का ये है कि नीट परीक्षा दोबारा से होना चाहिए, लेकिन जिन कुछ बच्चों को 720 में से 720 अंक प्राप्त हो गए वे किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि दोबारा से नीट की परीक्षा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई की जांच जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसमें निर्णय तक पहुंच जाएगी। आज कुछ इसमें खास लोगों के नाम भी सामने आए, वह भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आज नहीं, उसके लिए आपको कंप्लीट जो नीट पर चल रहा है और नीट को लेकर जो सारी चीजें हैं, जो सीबीआई की रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, उसके लिए सुबह का जो हमारा शाहलट का बुलेटिन होगा उसमें चर्चा होगी। तो खैर हम बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की, कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, वहीं जो आज बड़ी बात आप देखिए कि आज सबसे मेन जो बात है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सांसद जो आम आदमी पार्टी की लीडर, आम आदमी पार्टी की नेता, आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है। अनशन के दौरान आतिशी की तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो आतिशी को मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, हालचाल जाना, और अखिलेश यादव ने वहां से निकलकर प्रेस से मुखातिब होकर अपनी बात की, वे भी सुनवाएंगे आपको कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी पार्टी की जो कल से आप देख रहे थे कि हालत बड़ी पतली थी, जिस तरीके से सीबीआई ने कल ही जो क्या नाम जो मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के, उनको अरेस्ट करने का कल का ही दावा कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिलने के बाद फिर वही बात के सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया केजरीवाल मुख्यमंत्री को और फिर से जेल जाना पड़ा। लेकिन यहां पर अब सवाल दूसरा भी खड़ा हो गया है, क्या दिल्ली की आम जनता जिस तरह पानी से परेशान है, जिस तरह आम जन की समस्या बढ़ती जा रही है, दिल्ली के मिनिस्टर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और मुख्यमंत्री जेल में है, तो अब आम आदमी पार्टी सरकार किस दिशा में चलेगी और आम आदमी पार्टी की रहनुमाई कौन करेगा? आज कांग्रेस की तरफ से यह भी आया है कि आखिर कब तक ऐसे रहनुमाई की जाएगी, जेल से कैसे मुख्यमंत्री जी चलाएंगे सरकार? तो ये अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अभी जो है ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से, लेकिन जो क्या नाम रिमांड मांगा है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन का, तो अब इन 5 दिनों में क्या होने वाला है, क्या क्या खुलासे होंगे, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए सीबीआई है बेकरार और आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को सीबीआई के सवालों से करना पड़ेगा सामना। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो पत्नी है उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं भाजपा पर, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है तो ये देश की जनता जानती है कि किस तरीके से सारी चीजों को बढ़ाया जा रहा है और किस तरह जो
एक टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो बहुत बड़े बड़े आरोप भाजपा के ऊपर लगाए। क्या कहा संजय सिंह ने, ये भी आपको सुनवाएंगे। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट की शाम के बुलेटिन में एक खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए शाह अलर्ट। और शाह अलर्ट परिवार की एक ही जिद है कि आप स्वस्थ रहिए और आबाद रहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और जल्दी ही स्कूल जो खुलने वाले हैं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे निकल जाए और परिवार पीछे छूट जाए। तो शाह अलर्ट हर वक्त रहता है आपके लिए, आपके साथ। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट।